हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। आज की वीडियो जो है प्लेसमेंट की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जो है टीसीएस के ऊपर है। टीसीएस कंपनी आप जान रहे हो कितनी बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड वाइड इसकी कितनी रीच है। इसके लिए कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जान रहे होंगे अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के होंगे। जो भी बच्चे हैं एमसीए से हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड बीटेक या एमएससी सीएस के हैं, आईटी के हैं, उन्हें सब कुछ चीजें मालूम होगी टीसीएस के बारे में। टीसीएस ने एक नया प्रोग्राम चला रखा है जो कि काफी दिनों से चल रहा है और उसी का नेक्स्ट सेशन जो है चालू हुआ है। वो सीजन 9 ओवर हो चुका है। सीजन 10 के लिए इन्होंने एक चालू किया है और उस प्रोग्राम का नाम है टीसीएस कोड वीटा। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। इस वीडियो में मैं टीसीएस कोड वीटा के बारे में सभी चीजें कवर करने वाला हूँ, मतलब A to Z, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। अगर आप तसल्ली से पूरी वीडियो देख लेते हैं कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने सही से देख लिया तो इसमें सिंपल क्वेश्चन जो आएंगे, सैंपल क्वेश्चन उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ। प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल सकता है इसमें, और कैसे रजिस्टर करना है, किस किस फील्ड्स में जाना है। जैसे कि मॉक वीटा का जो फरवरी में होने वाला है, राउंड 1 फरवरी में होगा, राउंड 2 जो होगा वो फरवरी में होगा, राउंड 2 का जो होगा वो इसमें जून वाइज भी है। राउंड 1 का जून 1 एंड राउंड 1 का जून 2, ये दोनों फरवरी में जाएंगे। इसके बाद राउंड 2 जो होगा मार्च में होगा और ग्रांड फिनाले जो होगा वो अप्रैल में होने वाला है 2022 में। उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो सारी फिर मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ और सबसे पहले बात करता हूँ कि कोड वीटा क्या है। तो देखिए कोड वीटा क्या है, इसके लिए मैं बता दूँ कि टीसीएस एक ग्लोबल कंपनी है जो कि कंडक्ट कर रहा है कॉन्टेस्ट। वो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो चाहे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो, एजुकेशन उनकी कितनी भी हो, कम हो ज़्यादा हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। लेकिन आपके पास टैलेंट हो, नॉलेज हो, इंपॉर्टेंट ये है आप कोड करने में माहिर हो, तो ये आपके लिए है कोड वीटा। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो भी डिस्कस करने वाला हूँ, बस तसल्ली से आप इसको देखते रहिए। इनका जो सीजन 9 तक था उसमें 3,50,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें 98 कंट्री के लोग पार्टिसिपेट किए थे और 3500 प्लस इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और जो भी चीजें इनकी होती हैं ये सब चीजें वो कम्प्लीटली डेडिकेट था कि जिनको कोडिंग आती है, कोड करने में माहिर होते हैं, काफी नॉलेज उनको होता है उस क्षेत्र में, उसके लिए होता है कोड वीटा। कोड वीटा अगर बच्चा कोई भी क्लियर करता है और फाइनल राउंड तक पहुंचता है, ठीक है, कहाँ तक पहुंचेगा, फाइनल राउंड तक अगर पहुंचते हैं तो आपके लिए क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले चीज होगा कि ग्लोबल रैंकिंग टीम टॉप कोडर जो होते हैं उसमें आपको ग्लोबल रैंकिंग मिलेगी। मतलब ग्लोबली जो भी रैंकिंग होगी उसमें टॉप कोडर आपकी लिस्ट में नाम होगी और टॉप 3 कोडर को $20 का प्राइज दिया जाएगा। $20 मतलब $20,000। मतलब अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो अगर मैं मान लूँ कि एक तौर पे लगभग 80 रुपए एक $1 की कीमत है इस टाइम, तो 8 + 16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 and 40 और ऐड कर ले तो आपका ये जो अमाउंट होने वाला है वो हो जाएगा 1.6 मिलियन आपको प्राइस के तौर पे मिलेगा अगर आप ये कॉन्टेस्ट में आप टॉप 3 में आपका नाम आता है। ठीक है, इसलिए जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से करें और चांस लीजिए, देखिए क्या होता है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि चांस टू एक्सप्लोर एक्साइटिंग करियर्स विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ब्रांड। वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ब्रांड, जैसे कि टीसीएस अपने आप में पावरफुल ब्रांड है या किसी और के साथ में जो पावरफुल ब्रांडेड है, ब्रांड्स ऑलरेडी अवेलेबल है इस वर्ल्ड में, उनके साथ एक्सप्लोर करने के चांस आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है चांस टू कंप्लीट द सम ऑफ द बेस्ट कोडर इन द वर्ल्ड। जो अच्छे कोडर्स हैं इस वर्ल्ड में उनके साथ कंप्लीट करने का आपके पास चांस मिल सकता है। इसके अलावा क्या फैसिलिटी मिलने वाली है कि एक प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर प्रोग्रामिंग स्किल। आपकी प्रोग्रामिंग स्किल कितनी अच्छी है उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है कि अपनी प्रोग्रामिंग स्किल आप दिखा सकते हैं। द फाइनलिस्ट स्टैंड चांस टू ट्रैवल टू इंडिया फॉर सीजन 10 और द फाइनलिस्ट चांस टू ट्रैवल इंडिया फॉर सीजन 10 लाइव ग्रांड फिनाले एक्सपीरियंस सीजन 10 का जो भी बच्चे फाइनल में पहुंचेंगे
क्वालिफायर वाला राउंड क्लियर करेंगे उनको इंडिया ट्रैवल करवाया जाएगा और भी सीजन 10 का ग्रैंड फिनाले भी एक्सपीरियंस करवाया जाएगा, दिखाया जाएगा। और सारा कुछ चीज़ें कोविड-19 की सेफ्टी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर वही एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी उन बच्चों की है जो 2020, 2021, 2022, 23, 24 और 25 में 20 से 25 के बीच में वो पास आउट होने वाले हों, वो सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्सेप्ट टीसीएस एम्प्लॉई। टीसीएस अगर कोई एम्प्लॉई है और बच्चा पढ़ भी रहा है, एम्प्लॉय भी है, तो वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये कौन कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे? प्रेफरेंस सारी लैंग्वेज की इक्वल है और आप किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको सी, सी प्लस प्लस, सी कॉर्नर, जावा, पर्ल, PHP, पाइथन, इसके अलावा 2-4 लैंग्वेज और भी हैं, उसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। वहीं अगर बात करूं राउंड्स की तो टोटल जो राउंड होगा इसमें 4 राउंड होंगे। पहला राउंड जो होगा वो होगा जिसका नाम है R1Z1 राउंड 1 जून 1, ठीक है। दूसरा जो होगा वो राउंड 1 जून 2। अगर देखा जाए तो ये राउंड 1 ही है, ठीक है, जोन में डिवाइड कर दिया गया है। फिर राउंड 2 दैट इज क्वालिफायर एंड लास्ट इज ग्रैंड फिनाले। ये इनकी डेट जो अभी तक अनाउंस नहीं होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको जब भी इनकी डेट्स अनाउंस होगी उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। हमारा टेक4इन्फो जो चैनल है आप कभी भी उस पर चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा जब भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। इसके अलावा साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम अपने देते रहते हैं। साथ में ये चीज़ है कि इनका जो तीनों राउंड है, यहाँ पर हमने बताया 4 राउंड, एक्चुअली 3 राउंड ही है। इसके बारे में हम बता दें आपको कि ये एक प्री क्वालिफायर टेस्ट है। मतलब चाहे वो बच्चा क्वालिफाई किया हो ना किया हो, पहले आपको पहला राउंड देना है और सारे राउंड ऑनलाइन होंगे, ठीक है। और प्री क्वालिफायर अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई पहला राउंड कर लिया, उसके बाद आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगी। चाहे आप नेक्स्ट राउंड क्वालिफाई करें, ग्रैंड फिनाले में पहुंचे या ना पहुंचे, उसी की कैपेबिलिटी के हिसाब से आपके पास कंपनियों से कॉल आएंगे आपके इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा और साथ में आपको प्लेसमेंट ऑफर किया जाएगा। किस पैकेज पे होगा वो कंपनी डिसाइड करेगी और आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप राउंड 2 में जाते हैं तो आपकी प्लेसमेंट राउंड 1 के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगी और ग्रैंड फिनाले में जाते हैं तो आपका कोई बात ही नहीं है, आपका प्लेसमेंट तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप किसी को भी ये अपना दिखा देंगे का एक सर्टिफिकेट भी देंगे ग्रैंड फिनाले का, तो आपका किसी भी कंपनी में जो TCS या LQP से लेती है डायरेक्टली आपको ले सकती है। और छोटी मोटी जो कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको कोई बात ही नहीं, तो आराम से लेने की, क्योंकि ये इतना बड़ा कॉन्टेस्ट है, तो दुनिया जानती है इसके बारे में। और सारा मोड ऑनलाइन होगा और ग्रैंड फिनाले जो होगा वो इंडिया में होने वाला है। जो बच्चे आउट ऑफ इंडिया हैं वो उन्हें इंडिया आना पड़ेगा। इसके लिए प्रोसेस क्या है, किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा, वो प्रोसेस है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को देखिएगा। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना ही है। अगर प्रोफाइल आप 100% कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको आगे नहीं कंसिडर किया जाएगा, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट कैसे मिलेगा आपको वो मैं आगे बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में। और इसकी लेटेस्ट अपडेट भी जब और वेबसाइट की तरफ से या TCS की तरफ से आएगा तो भी आपको मिल जाएगी। और एक्चुअल कॉन्टेस्ट इसके बाद होगा, उसकी डेट अभी नहीं आई, जब भी डेट उसकी आए तो भी मैं अनाउंस कर दूंगा इस चैनल के माध्यम से। सो प्लीज सब्सक्राइब टेक4इन्फो। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताऊँ तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनकी वेबसाइट है tcscodevita.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वहाँ पर जाएंगे तो इनका ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, या अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा तो यहाँ पर लॉगिन या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। दोनों जगह से कहीं भी क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आपको साइन करना होगा। इसके लिए आपको यूजर नेम या ईमेल आईडी डालना होगा, साथ में पासवर्ड, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका साइन इन हो जाएगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको नए पेज पे आएंगे, जहाँ पर अगर आप आउट ऑफ इंडिया तो आउट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करना है, और इंडिया से तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है।
इसके बाद आपका रजिस्टर फॉर्म खुलेगा, उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक करिएगा और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा साइन इन करना है, आईडी पासवर्ड डाल के, ईमेल आईडी पासवर्ड। इसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे, जो होगा आपका प्रोफाइल। जैसा कि ये मेरा प्रोफाइल था, मैंने अपना 100% कंप्लीट कर लिया है। इंपॉर्टेंट यही है कि सब लोग अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट करिएगा। पहला होगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पर ओटीपी का यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा इस पे, और उसको वेरीफाई करवा दीजिएगा, ठीक है, ओटीपी को। उसके बाद है आपका एकेडमिक ईयर कौन सा ये डालना है। पर उसके बाद नियरेस्ट लोकेशन क्या होगा ये आप डाल दीजिएगा। सारा मोड ऑनलाइन है, लेकिन नियरेस्ट टीसीएस लोकेशन जो है आप कोई डाल दीजिएगा, चाहे लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, या जो भी आपका नियरेस्ट सिटी होगा डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे आप सिर्फ स्टार्टिंग के 3 लेटर डालेंगे तो आपके इंस्टीट्यूट की लिस्ट दिख जाएगी। जिसमें मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट का नाम कुछ है तो आपने कुछ में KUC लिखा आपने, तो उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उनकी लिस्ट ड्रॉप डाउन में दिख जाएगी। उसको आपको सेलेक्ट करना है और कर देना है। इसके अलावा लास्ट है, ये ऑप्शनल है, आप इसको एंटर करें या न करें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपके पास नेक्स्ट स्टेप टीसीएस नेक्स्ट स्टेप का आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया है तो वहाँ से आप DT या CT कुछ भी एंटर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पे जाना वेबसाइट पे, ठीक है, tcsnextstep.com पे जाइएगा, उसको अपने लॉगिन आईडी या पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन करिएगा। तो यहाँ पर वेलकम लिख जहाँ पर आता है वहाँ पर आपका नाम लिखा होगा ऊपर। उसके अलावा उसके आगे जस्ट आपका जो होता है DT लिखा होगा तो कॉपी करिएगा और यहाँ पर लाके आप पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये होगा वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब बात करता हूँ मैं सैंपल पेपर्स कहाँ मिलेंगे आपको। तो इसके लिए पहला है लेट्स प्रैक्टिस और टीसीएस कोड वीटा। टीसीएस कोड वीटा के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, इसके अलावा कोड वीटा क्वेश्चनरी ऑन जनरल टॉपिक्स ले लें, उस पर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। उसके ऊपर सेल्फ हेल्प ट्राइबा नाम का एक कंप्यूटर है वेबसाइट पे, उसका मैं लिंक नीचे दिया हूँ, उससे आप जा सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस करने के लिए जो चीज़ें हैं जैसे ABCDEFG, ये इनके पास 7 सेट दिए गए हैं, ठीक है, 7 सेट दिए गए हैं। इन 7 सेट की हेल्प से आप क्वेश्चन देख सकते हैं और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप 30 मिनट का टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ कि बच्चों की कोई भी डाउट ना रह जाए, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे हो सकता है आपकी लाइफ से जो है, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों का कि हाउ डू आई रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर द कॉन्टेस्ट। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैन आई गो बैक टू द वेलकम पेज आफ्टर स्टार्टिंग द आंसर कोडिंग प्रॉब्लम। क्या आप दोबारा वेलकम पेज पे जा सकते हैं जब आप कोडिंग स्टार्ट कर दें? तो आंसर है यस, यू कैन गो बैक टू द वेलकम पेज आफ्टर स्टार्टिंग आंसर ऑफ द कोडिंग प्रॉब्लम। कोडिंग प्रॉब्लम आप स्टार्ट करने के बाद भी आप वेलकम पेज पे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डू आई हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन सीरियल ऑर्डर। आंसर है नो। क्या सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है? नहीं, किसी भी ऑर्डर में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेयर कैन आई सी द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कंपाइलर्स विद देयर वर्जन। मतलब जो वर्जन है कंपाइलर्स के और कौन कौन सी लैंग्वेज में मैं कोडिंग कर सकता हूँ वो हम कहाँ दिखेगा। तो इसमें आंसर दिया गया कि आफ्टर लॉगिन, जब आप लॉगिन कर लेंगे, यू कैन चेक द लैंग्वेज दियर रिस्पेक्टिव कंपाइलर वर्जन अंडर द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर टैब। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर नाम का एक टैब होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है इसी नाम से एक टैब होगा। उस टैब में आप जाएंगे तो वहाँ का आपको लैंग्वेज और इंटरप्रेटर और कंपाइलर की वर्जन दिखेगा, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया और लेकिन मैंने सबमिट नहीं किया उसको, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 का टाइमिंग चालू रहेगा। तो ये सवाल है, आंसर है यस, कि अगर आप क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिए हैं, क्वेश्चन 2 पे जा रहे हैं, तो पहला काम है आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का टाइमिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसका फायदा भी ले सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पे आप किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आप चले जाइए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर्ली आप नहीं कर पाए तो सेकंड पे चले जाइए, सेकंड पे आप करिए, फिर फर्स्ट पे आ जाइए। बाद में मान लीजिए आगे आपका क्वेश्चन या उसका लॉजिक क्लिक कर गया, तो इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। और
मैं कहूँगा कि आप अकॉर्डिंग टू रूल चलिएगा जो TCS कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी देयर इन ऑल द राउंड्स ऑफ कोर वीटा। कोर वीटा के सभी राउंड में कितने क्वेश्चंस होंगे? तो ये है देयर विल बी 6 प्रोग्रामिंग चैलेंजेस इन राउंड 1। राउंड 1 में 6 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 8 प्रोग्रामिंग चैलेंज होंगे इन राउंड 2, ठीक है, एंड 10 प्रोग्रामिंग चैलेंज होगा फाइनल राउंड में। मतलब 6, 8, 10 हर राउंड में 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 8, 6, 14, 14, 10, 24 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम आपको 6 मिल रहे हैं, 6 घंटे का ये कॉन्टेस्ट होने वाला है और 6 घंटे में एक कॉन्टेस्ट आपको करना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है, सबसे लंबा टाइम चलने वाला कॉन्टेस्ट है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कोडिंग स्टूडेंट, फॉर कंप्यूटर साइंस एंड IT स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आए तो पूछ रहे हैं कि इफ आई हैव रिफर्ड यूज ए कोड फ्रॉम द इंटरनेट डू आई हैव डिक्लेयर द सेम। तो उन्होंने बोला कि यस, बिफोर यू सबमिट द कोड यू विल गेट एन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वेयर कैन आई चेक द स्टेटस ऑफ क्वेश्चन सबमिट बाय मी, कि क्या हम जितने क्वेश्चन किए हैं वो सबमिट किए हैं वो स्टेटस हम कहाँ देख सकते हैं। जो प्राइवेट टेस्ट केसेस हैं उसको आप प्राइवेट टेस्ट केस सबमिशन के टाइम में देख सकते हैं, और जो पब्लिक टेस्ट केस हैं उसको आप पब्लिक टेस्ट केस सबमिशन टाइप में देख सकते हैं। अगर मैं अपने एक ब्राउज़र को बंद करता हूँ तो कोड क्या मेरे सिस्टम में सेव होगा? तो आंसर है नहीं, आपके ब्राउज़र में सिस्टम में कोई भी सेव नहीं होगा, सब कुछ ये जो है इनकी वेबसाइट पे होगा। तो इसीलिए ऐसा भी कुछ भी मत करिएगा, ऐसी कोई गलती ना करिएगा या अचानक अपना ब्राउज़र बंद मत करिएगा। इसके बाद अगला है, अगर आप लगातार 15 मिनट या 15 मिनट से अधिक एक्टिव नहीं दिखे तो आपका सेशन ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर मैंने गलती से ब्राउज़र से लॉग आउट हो गया तो क्या मैं दोबारा लॉगिन कर सकता हूँ? तो इसमें आंसर है कि अगर आप कॉन्टेस्ट के दौरान लॉगिन किए थे और लॉग आउट हो गए तो जब तक कॉन्टेस्ट खत्म नहीं हो तब तक आपका जो सर्वर होगा वो शो करेगा कि आपका कॉन्टेस्ट आप लॉग आउट नहीं हुए हैं, लॉगिन ही है। और जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे दिखाएगा कि यूजर ऑलरेडी लॉगिन मैसेज शो करेगा। इसके बाद लॉगिन तभी कर पाएंगे जब आप लगातार 15 मिनट तक कुछ ना करें। 15 मिनट आप वेट करें, कम से कम 15-20 मिनट तक। उसके बाद 15-20 मिनट ओवर हो जाए, जब वो इनएक्टिव मोड में चला जाएगा तब फिर आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ और बताया गया इस अगले क्वेश्चन में पिछले में कि 15 मिनट अगर एक्टिव ना रहें तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर होने का मतलब ये है कि आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, ये नहीं आपका कॉन्टेस्ट ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट रहे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस रहे और मैंने जो है TCS कोड वीटा के सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचता है, कोई क्वेश्चन बचता है तो मेरे से कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट के पूछ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर बढ़िया से करिएगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर इसी तरह के वीडियो आपको और चाहिए अलग अलग कंपनियों के, TCS के, कॉग्निजेंट के, ये जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये स्पेशली MCA के बच्चों के लिए मेरा मोटिव है। MCA के बच्चे ग्रो कर हूँ और कोई बच्चा यहाँ आ सकता है, चाहे वो BCA का भी है। BCA की मैं ऑलरेडी BCA किया हूँ, MCA कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस उन लोगों पे है क्योंकि BCA और MCA बच्चे क्या चीज़ें झेलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं समझता हूँ। तो उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए उनको एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश में लगा हूँ। आप सपोर्ट करिए। इसके लिए सपोर्ट करने के लिए आपका एक ही चीज़ है, लाइक एंड सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए। कोई भी सपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। Thank you for watching Tech Pro Info. Keep supporting Tech Pro Info using subscribe button.